नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, महागठबंधन में मची भगदड़, बिहार आ रहे अमित शाह। लालू राबड़ी तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय। IRCTC मामले में आरोप तय होने पर तेजस्वी, जब तक जिंदा हूं बीजेपी से लड़ता रहूंगा। माले ने बांटे सिंबल, महुआ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप। जनसुराज की दूसरी लिस्ट में 65 कैंडिडेट्स आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे। गिरिराज सिंह बोले, 6 सीट मिलने पर जीतन राम मांझी ने नाराजगी और दुख जताया। चुनाव के बाद जेडीयू का खात्मा, आरजेडी के मनोज झा का तंज। बेतिया में 3 सिलेंडर ब्लास्ट, दर्जन भर लोग झुलसे। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व सांसद सुनील पिंटू, विधायक सिद्धार्थ सिंह, विधायक संगीता कुमारी और इनकम टैक्स कमिश्नर पद से इस्तीफा देकर सुजीत सिंह बीजेपी में शामिल हुई। इन सभी को प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन में भगदड़ मची है और आधे दर्जन से अधिक विधायक जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कल भी कई विधायक पार्टी ज्वाइन करेंगे। 15 से 18 अक्टूबर के बीच एनडीए के सभी उम्मीदवार नामांकन करेंगे। इस दौरान एनडीए के नेता, कई राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर से बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले IRCTC घोटाले में लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रेलवे टेंडर घोटाला यानी IRCTC घोटाला मामले में दिल्ली स्थित CBI की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने लालू राबड़ी तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय करते हुए लालू यादव ने सरकारी पद का गलत फायदा उठाया था। जमीन का हक राबड़ी और तेजस्वी को देने की एक साजिश थी। यह भ्रष्टाचार का मामला प्रतीत होता है। कोर्ट ने इस मामले में धारा 420 के तहत आरोप तय किया है। साथ ही भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मामला भी बनाया गया है। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव ने सरकारी पद पर रहते हुए उसका दुरुपयोग किया। वहीं कोर्ट ने लालू यादव से पूछा कि क्या आप अपना अपराध मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं। वहीं कोर्ट ने राबड़ी से पूछा और आरोप समझाया, जिसके बाद राबड़ी देवी ने कहा कि ये केस गलत है, हम मुकदमा करेंगे। IRCTC घोटाले में आरोप तय होने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें पहले पता था कि चुनाव के समय ये सब होगा, इसके लिए वो तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना है, अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और अपना मंजिल तक भी पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी और मैं जिंदा हूं, बीजेपी से लड़ता रहूंगा। जब तक दंगाई और संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है, तब तक मेरी उम्र बीजेपी से लड़ते रहेगी। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी ने धमकी दी थी कि चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं नित्यानंद राय ने लालू राबड़ी और तेजस्वी को कहा कि जो घोटाला करेगा, धोखाधड़ी करेगा और भ्रष्टाचार करेगा तो कोर्ट आरोप तय करेगा। 15 साल तक लालू परिवार के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। चुनाव में बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगी। सीट शेयरिंग से पहले लेफ्ट ने सीटों पर कैंडिडेट को सिंबल देना शुरू कर दिया है। घोसी से रामबली यादव, तरारी से मदन सिंह चंद्रवंशी और पटना के दीघा से दिव्या गौतम, अगिनावा से शिव प्रकाश रंजन, आरा से क्यामुद्दीन अंसारी को टिकट देकर कैंडिडेट बनाया गया है। CEC की बैठक पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सभी विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। सभी विषयों पर बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। बातचीत बिहार में गठबंधन के संदर्भ में हुई। तेज प्रताप यादव की अध्यक्षता वाली जनशक्ति जनता दल ने 21 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। तेज प्रताप यादव खुद भी चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं महनार जय सिंह राठी, हिसुआ रवि राजकुमार, शाहपुर मदन यादव और पटना साहिब से मीनू कुमारी को टिकट दिया गया है। तेज प्रताप की पार्टी द्वारा जारी सूची के अनुसार मनेर विधानसभा सीट से शंकर यादव उम्मीदवार होंगे। साल 2020 में तेज प्रताप यादव को राजद की टिकट पर हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। यह सीट समस्तीपुर जिले में आती है। इस बार वह वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से उम्मीदवारी दर्ज कराएंगे।
बिहार चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी की दूसरी लिस्ट में 66 कैंडिडेट के नाम हैं। भागलपुर के सीनियर वकील अभयकांत झा को टिकट दिया गया है। 74 साल के अभयकांत झा ने भागलपुर दंगे में मुस्लिमों के पक्ष में केस लड़ा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने उनका परिचय कराते हुए पार्टी में उनका स्वागत किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि समाज के हर वर्ग से अच्छे लोगों को चुनकर ही पार्टी 243 कैंडिडेट की लिस्ट तैयार कर रही है। जारी सूची में 19 रिजर्व सीट है, जबकि 46 जनरल। आज की लिस्ट में SC 18, ST 1 और 11 मुस्लिम कैंडिडेट के नाम हैं। चिराग पासवान को जिस तरह 29 सीटें मिली, उसके बाद से एनडीए के कई नेता नाराज हैं। गिरिराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट X पर पोस्ट किया, ये होता है असली स्ट्राइक रेट। आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे हैं। 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने इतिहास रचा था। 243 में से जीते थे 206 सीटें। गिरिराज सिंह ने लिखा कि जेडीयू ने 141 में से 115 सीटें जीती थी। स्ट्राइक रेट 81% का था। बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती थी। स्ट्राइक रेट 89% था। इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर कभी नहीं दोहराई गई। तब भी धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी थे, आज भी प्रभारी हैं। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। जेडीयू और बीजेपी 101, चिराग पासवान एलजेपीआर को 29 सीट, जीतन राम मांझी हम और उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम को 6 सीटें दी गई है। सीट बंटवारे पर केंद्रीय मंत्री व हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने नाराजगी और दुख जताया है। केंद्रीय मंत्री और हम के संस्थापक नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि हमें 6 सीटें मिली हैं। मन में दुख जरूर है, लेकिन हम एनडीए के निर्णय के खिलाफ नहीं है, संतुष्ट है। जो मिला है उसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हर हाल में एनडीए की सरकार बनने वाली है। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चुटकी ली। मनोज झा ने कहा कि मैं इसे 142 और 101 देख रहा हूं। बीजेपी प्लस 142 और जेडीयू 101, इसको लेकर 101 मत कहिए, इसको 142 और 101 कहिए। बीजेपी 142 प्लस है, जिसमें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी है। दूसरी तरफ 101 जिसमें नीतीश कुमार कई वर्षों से भाजपा को कहते हैं कि हम बड़े भाई हैं। बड़े भाई की पूरी भूमिका बड़े सलीके से उन्हीं के लोगों द्वारा नेस्ता नाबूद कर दी गई। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाजपा जेडीयू को बराबरी पर ले आई है और चुनाव के बाद जेडीयू को खत्म कर देगी। बेतिया में मिठाई की दुकान में एक साथ 3 गैस सिलेंडर के विस्फोट होने से भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने देखते ही देखते 4 दुकानों को अपने चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। जानकारी के अनुसार मिठाई बनाने के दौरान अचानक आग भड़क उठी। इस दौरान एक के बाद एक 3 सिलेंडर में विस्फोट हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विस्फोट के बीच दर्जन भर लोग घायल हो गए।